हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सीखे सेंटर में। आज आपके लिए लेकर आए कक्षा 10वां का चैप्टर जीव में जनन कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का। तो चलिए, हमारा आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वृद्धि का उद्देश्य है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है। तो एक प्रकार के होते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है। तो यह एक होती है, हम लोग जानते हैं। चलिए एक होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है। तो यह होती है एक। अब चलिए देखते हैं, अमीबा में जनन किस विधि से होता है। अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो यह द्विखंडन विधि से होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में जनन किस विधि से होता है। ईस्ट में जनन किस विधि से होता है। तो मुकुलन से होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइरोगाइरा में जनन किस प्रकार का होता है। स्पाइरोगाइरा में जनन किस प्रकार का होता है। विखंडन से होता है। चलिए देखते हैं, राइजोपस में जनन किससे होता है। तो वह बीजाणु से होता है। अब चलिए देखते हैं, पौधों में कायिक परिवर्धन का उदाहरण है। पौधों में कायिक परिवर्धन का उदाहरण है तो आलू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किस विधि से किया जाता है। गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किस विधि से किया जाता है। तो कटिंग से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में जनन किस प्रकार का होता है। मानव में जनन किस प्रकार का होता है। तो वह अलैंगिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पुरुष में जनन अंग कौन सा है। पुरुष में जनन अंग कौन सा है। तो वह वृषण है, वृषण। अब चलिए देखते हैं, वृषण का मुख्य कार्य क्या है। तो शुक्राणु को बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री जनन अंग कौन सा है। तो अंडाशय हो जाता है। चलिए अंडाणु कहाँ बनता है। तो अंडाशय में बनता है। अब चलिए देखते हैं, निषेचन क्या है। तो वह शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन के बाद क्या बनता है। तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन को होता है अंडवाहिनी में होता है। चलिए अब देखते हैं, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गर्भ निरोधक का उपयोग क्यों किया जाता है। गर्भ निरोधक का उपयोग क्यों किया जाता है। गर्भधारण को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी क्या है। कॉपर टी गर्भ निरोधक युक्ति है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, HIV किस रोग का कारण होता है। तो एड्स के कारण होता है। एड्स के कारण होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किस प्रकार का फैलता है। तो यह हमारा असुरक्षित यौन संबंध से, यानी कचड़ा से, यानी कि सुरक्षित नहीं रहने पर एड्स होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन का लाभ क्या है। तो शीघ्र जनन कर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन का लाभ क्या है। तो विविधता को उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन है। क्या है। तो गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युग्मनज किससे बनता है। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों से बनता है। चलिए अब देखते हैं, मानव गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी है। तो 9 माह। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में कौन से हार्मोन सक्रिय होता है। तो लैंगिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पुरुष हार्मोन कौन सा है। तो टेस्टोस्टेरोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री हार्मोन कौन सा है। तो एस्ट्रोजन है। स्त्री हार्मोन कौन सा है। तो एस्ट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुकुलन का उदाहरण कौन है। तो ईस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्विखंडन का उदाहरण कौन है। तो द्विखंडन का उदाहरण अमीबा हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाइड्रा में जनन किस प्रकार का होता है। तो मुकुलन के द्वारा होता है।
हाइड्रा में जनन किस प्रकार का होता है? तो मुकुलन के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीजाणु निर्माण का उदाहरण कौन है? तो यह हो जाता है राइजोपस हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है तो गर्भ निरोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो अप्रा से मिलता है, प्लेसेंटा से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अप्रा क्या है? अप्रा क्या है? तो अप्रा माँ और भ्रूण को जोड़ने वाली संरचना है। माँ और भ्रूण को जोड़ने वाली संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन में संतति कैसे होती है? अलैंगिक जनन में संतति कैसे होती है? तो सामान्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंगिक जनन में संतति कैसे होती है? लैंगिक जनन में संतति कैसे होती है? तो यह विभेद से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आनुवंशिक जानकारी देना, यानी कि किस्म कौन पैदा किया वो जानकारी देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? तो प्रजाति की निरंतरता के लिए। जनन क्यों आवश्यक? तो प्रजाति की निरंतरता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव में नर युग्मक क्या कहलाता है? तो शुक्राणु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव में मादा युग्मक क्या कहलाता है? मानव में मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो अंडाणु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या है? निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या है? तो युग्मनज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय का क्या कार्य? गर्भाशय का क्या कार्य? तो भ्रूण का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनन का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? जनन का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? तो यह हो जाता है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव में विविधता किससे उत्पन्न होती है? जीव में विविधता किससे उत्पन्न होती है? तो अलैंगिक जनन से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS का पूरा नाम क्या है? तो यह एक्यूरेट इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, यह नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए हमारा यही आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।